बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 9 डिस्टेंस वाला पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि हमने वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में, या कह लें कि किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। कुछ क्वेश्चंस हमने किए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो अच्छी तरह से समझे भी होंगे और वो समझ भी आप लोगों को आ गई होगी, और वो जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लिए होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बात बताई थी कि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइक 4 किलोमीटर टू मिलीमीटर, हमने एक क्वेश्चन किया था, एक 4 किलोमीटर टू मिलीमीटर, ये हमने एक क्वेश्चन किया था। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें किलोमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, यानी कि सबसे बड़े यूनिट से सबसे छोटे यूनिट में जा रहे हैं। तो मैंने ये बात आपको बताई भी थी और समझाई भी थी और क्वेश्चन भी किया था कि हम डायरेक्ट किलोमीटर से मिलीमीटर में नहीं जा सकते, क्योंकि किलोमीटर के बाद जो छोटा यूनिट आता है वो मीटर है, और मीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, और सेंटीमीटर के बाद चौथे नंबर पर जाकर मिलीमीटर आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते गए। 3 बातें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी थी। ये वाला यूनिट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर। ये टेबल आप लोगों ने याद किया था। बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे एक बोर्ड मार्कर अगर 15 रुपीज का हो, 1 बोर्ड मार्कर जो है वो 15 रुपीज का है। इस तरह के आप 4 बोर्ड मार्कर लेने के लिए जाते हो, शॉपकीपर के पास जाते हो, उसे कहते हैं जी मैं 4 बोर्ड मार्कर दे दो। तो आप लोग क्या करते हो, ये पैसे कैसे उसको पे करोगे? ये ले एक बोर्ड मार्कर के 15 रुपीज, ये ले दूसरे बोर्ड मार्कर के 15 रुपीज, ये ले तीसरे बोर्ड मार्कर के 15 रुपीज, ऐसा पे करोगे? नहीं। आप लोग क्या करोगे, एक बोर्ड मार्कर जो है वो 15 रुपीज का है, आपने 4 परचेज करने थे, आपने क्या किया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया और टोटल अमाउंट बन गई, उतनी पेमेंट आपने उसको शॉपकीपर को कर दी कि इतने हमारे पास टोटल जो है ये पैसे बन चुके हैं इसके 4 बोर्ड मार्कर्स के। बिल्कुल ऐसे ही 4 किलोमीटर के अगर आपने मीटर फाइंड करने थे तो आपने क्या ऐसे सॉल्व किया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, फिर अगला किलोमीटर 1000, फिर अगला किलोमीटर जो है 1000, फिर अगला 4 दफा आपने 1000 को ऐड करवाया? नहीं, आपने क्या किया, 4 को डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका आंसर निकल आया। ये तो एक सिंपल वे था। हमने लार्ज फॉर्म से स्मॉल फॉर्म में आना था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन उलट है, अब किलोमीटर से मीटर में नहीं जाना, किलोमीटर से सेंटीमीटर में नहीं जाना, किलोमीटर से मिलीमीटर में नहीं जाना। अब आप लोगों ने क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। यानी कि उलट है कि स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाना है। तो जैसा कि हमने लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाने के लिए हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करवाया। आज हम क्या करेंगे, यह बात तो हमारे माइंड में आती है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है। क्या अगर आप सोचें कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ये बात माइंड में सोचें जरा कि 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन अगर इसके उलट सोचें कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ऐसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर इसके उलट सोचें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर है। तो अगर इसके उलट सोचें, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर है तो यहां पे 1 मीटर की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, 1 मीटर की। इसके लिए क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो। 1 ओवर 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 ओवर 1000
मीटर, तो ये 1000 से 1000 कैंसल, तो ये 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ले जी, बिल्कुल ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब आपने ये वाली चीजें यूज करनी है, बिल्कुल ये वाली चीजें। पहले इसको समझ लोगे ये है क्या। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल था, अब 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर था, अब 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर था और 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर है। अब हमने इसको यूज करना है ना कि इसको। उसकी रीजन, जब हमने बड़े यूनिट से छोटे में जाना था तो हमने ये वाली चीज यूज की, अब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो ये वाली चीज यूज करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको अच्छी तरह समझ लो, क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। देखिएगा 956 मीटर टू किलोमीटर, सॉल्यूशन में लिखो एज वी नो दैट। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये लगेगा मुश्किल, क्योंकि आप लोग कहो भाई हम क्या करें, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए सिंपल इसको 1000 से डिवाइड करवा दो बस। आसान तो मुझे भी समझाने के लिए आसान होगा, आपके समझने के लिए भी आसान होगा और क्वेश्चन करने के लिए भी आसान होगा, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड है क्या, वो ये है। थोड़ा सा आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, इसको समझ जाओगे, तो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैथ के अंदर बेसिक चीज ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सीख लो। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकोगे। एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये वाली बात है। ठीक है, कितने मीटर हैं, 956 मीटर इज इक्वल टू 956 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोमीटर, ये बनेगा 956/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड करवा देना है। 956 डिवाइडेड बाय 1000। क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इसके पीछे बैकग्राउंड है क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, इसको सीख लो। 0.0 1000 9s are 9000, 560 5s are 5000, 666 6000 6 are 6000। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 0.956 किलोमीटर। ये लें जी, आंसर निकल आया। ठीक है, अब इसका देख ले आई वाला पार्ट, 250,000। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। 250,000 क्या है जी, सेंटीमीटर। इससे भी बड़ा करते हैं क्वेश्चन एक, ये वाला भी छोटा है कुछ, हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट। 880,000 मिलीमीटर टू किलोमीटर, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो हमने ये वाला किया था। ये था कि सबसे बड़े से सबसे छोटे में जाना है, अब क्या है, सबसे छोटे से सबसे बड़े में जाना है। सॉल्यूशन, मिलीमीटर से डायरेक्ट आप किलोमीटर में जा सकते हो, जब आप किलोमीटर से मिलीमीटर में नहीं जा सकते तो फिर मिलीमीटर से किलोमीटर में कैसे जाओगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से फिर किलोमीटर में। तो क्या बनेगा, एज वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। एक मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है ना, तो कितने मिलीमीटर हैं, मिलीमीटर,
ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर। एक जीरो कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन करवा सकते हैं, डिवाइड करवा के भी करवा सकते हैं, फिर भी कैंसिल होगा, डायरेक्ट भी आप जीरो से जीरो कैंसिल करवा सकते हो। क्या बच गया? 88,000 सेंटीमीटर, 88,000 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, फिर क्या लिखोगे? एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो 88,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल, ये बच गया 880 मीटर। 880 मीटर। अब मीटर से किस में जाना है? किलोमीटर में। तो फिर क्या लिखोगे? एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 880 मीटर इज इक्वल टू 880 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोमीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बच गया ऊपर? 88/100 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर दो। 88 डिवाइडेड बाय 100, 0.0, 100 8 जार 800, 0 100 8 जार 800, तो ये क्या बच गया? 0.88 किलोमीटर। कहां से स्टार्ट किया था? यहां से 880,000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.88 किलोमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाकी जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिएगा, बिल्कुल रट्टा ना लगाइएगा कि ऐसे ही बस उठा के डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड बाय 100, नहीं, बिल्कुल सीख कर करें। टाइम आपके पास काफ़ी है, घर बैठे इसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें। अगर कहीं भी किसी जगह के कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो लाजमी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।